Jai Sri Swaminarayan. Myself Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul. I welcome in my lecture Standard 6 Social Science. Dear student, today I am going to teach you chapter number 5 Gujarat Agriculture, Industry and Transport. Dear student, आज हम आपको गुजरात के अंदर कृषि एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री, उद्योग और ट्रांसपोर्टेशन, आवाजाही के जो साधन, यातायात के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अब आपके इस चैप्टर के अंदर एक बार सबसे पहले हम यहाँ डिस्कशन जो हुई है, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ उनके बारे में पहले हम आपको बताएंगे कहाँ से जिससे शुरुआत की है। तो हियर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर टॉक्ड हियर, यहाँ पे जिन्होंने बातचीत की है उसमें से देखिए सबसे फर्स्ट हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ ड्यूरिंग दिवाली वेकेशन के पश्चात पार्थ, धर्माक्षी, सेजन एंड वेद वेंट टू पार्थ मैटरनल अंकल्स हाउस। अब यहाँ ये चार विद्यार्थी हैं, पार्थ है, धर्माक्षी है, सेजन है और वेद, ये चारों पार्थ के मैटरनल के मामा के घर जाते हैं। वन डे दे पास्ड बाय ए फार्म, एक दिन वो लोग फार्म से गुजरते हैं। They saw the Parth's maternal uncle was working in the farm. अब उसके जो अंकल थे, मैटरनल अंकल, उसके मामा, पार्थ के मामा खेत में काम कर रहे थे और ये उन्होंने देखा। अब पार्थ के मन में क्वेश्चन पुट अप हुआ। पार्थ ने कहा, अंकल व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? था अंकल ने कहा, चाइल्ड आई एम स्प्रिंकलिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन व्हीट क्रॉप स्प्रिंकल। मैं यहाँ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसको गेहूं के अंदर छिड़क रहा हूँ। सेजान ने प्रश्न पूछा, वेयर डू यू सेल द प्रोडक्ट ऑफ द फार्म? अंकल आपके यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादन होता है, जो पैदावार होती है, वो आप कहाँ बेचते हैं? अंकल ने कहा, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म इज यूज्ड एज ए फूड। हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें से ज़्यादातर भाग हम खाने में यूज़ कर लेते हैं। जो भी प्रोडक्शन हमारे घर में होता है, बेचने से ज़्यादा हम जो फार्म में यूज़ कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ इट्स यूज एज ए रॉ मटेरियल टू द मेक डिफरेंट थिंग्स। बाकी का जो बचा होता है उसमें कहीं हम ऐसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं। फिर वेद का प्रश्न आता है, अंकल यू हैव ग्रोन व्हीट इन योर फील्ड बट इट इज़ ओनली व्हीट दैट इज़ ग्रोन इन ऑल ओवर गुजरात। अंकल आपने गेहूं उगाए हैं, क्या पूरे गुजरात के अंदर एक जैसा प्रोडक्ट गेहूं ही उगते हैं? तो अंकल ने जवाब दिया, नो, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन गुजरात। तो आपको भी बता दे, देखिए गुजरात के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें प्रोड्यूस होती हैं। उसके पीछे है ना, फॉर कल्टिवेटेड, जैसे अंकल ने बताया है, अंकल ने क्या बताया है उसके माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सुटेबल सोइल। देखो सबसे जो अगर हमारे बेटर के लिए हमें क्या चाहिए, सुटेबल सोइल, क्लाइमेट, एडिक्वेट रेनफॉल आर नेसेसरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्योंकि अंकल ने जो बताया है वो हम सीख रहे हैं। अंकल ने बताया कोई भी हम अगर क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स सोइल है ना। तो आपको ध्यान रखना है, सुटेबल सोइल, अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग तरह की सोइल में अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगती है। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उन्होंने बताया कि कोई भी फसल का जो उत्पादन है
उसका जो डिपेंड है उसकी सोइल के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और रेनफॉल के ऊपर। अंकल वी वांट टू नो अबाउट द गुजरात, हम गुजरात के लैंड के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब उनके अंकल ने कुछ कहा, यहाँ एक एक्टिविटी है, आपको अपने गांव में जाना है और गांव में जाकर के ये एक्टिविटी को करनी है, जिससे आपके वहाँ पे जो चीज़ सही है उसके ऊपर आपको टिक करना है। आपके गांव में ब्लैक सोइल वगैरह होती हो तो उसके ऊपर टिक करें, सैंडी सोइल, सॉफ्ट क्लो सोइल है, रेड सोइल है, सेलिन सोइल और अल्काइन सोइल है, फॉरेस्ट और हिल सोइल है, मॉडरेट और ब्लैक सोइल, मिक्स सोइल, एलिवल सोइल। जो भी सोइल आपके वहाँ पर उपलब्ध है, अब आपके उस क्षेत्र में मैं नहीं आया उससे मुझे नहीं पता है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। और फिर यहाँ गुजरात के क्रॉप्स के बारे में अंकल ने बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर, गुजरात एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात। गुजरात के लोगों की प्राथमिक प्राइमरी एक्टिविटी वो है एग्रीकल्चर। मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं। पीपल कल्टीवेट, अब यहाँ गुजरात के अंदर क्या कल्टीवेट किया जाता है? पीपल कल्टीवेट सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। अब गुजरात के अंदर किस किस चीज़ का पैदाइश की जाती है, ध्यान देना, क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो पीपल कल्टीवेट, लोग कल्टीवेट करते हैं किसको? सीरियल्स, गेहूँ, चावल, जौ, ऑयल सीड्स, है ना। ऑयल सीड्स का मतलब है ग्राउंड नट आ गया, जिसमें मस्टर्ड आ गया, जिसको हम ऑयल सीड्स के रूप में कहते हैं, मस्टर्ड, ठीक है। इसके बाद पल्सीज, दालें, बीन्स, है ना, पीस वगैरह ये जो आते हैं, फ्रूट्स आप जानते ही हैं, मैंगो वगैरह, और तरह तरह की वेजिटेबल्स भी हमारे गुजरात के अंदर उगाई जाती है, और अलग अलग तरह के फ्लावर्स। तो अब आपका क्वेश्चन अगर ऐसा, विच क्रॉप्स विच द पीपल ऑफ गुजरात कल्टीवेट्स, क्या कल्टीवेट्स करते हैं? तो ध्यान रखना, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इसके अतिरिक्त देखो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ध्यान रखना पशुपालन, पशुओं को भी पालते हैं यहाँ, गाय, बकरी, भेड़ वगैरह सभी होते हैं। तो इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी है, लगभग खेती के साथ में होती ही है, ठीक है। तो इस तरह हमने पहले तो गुजरात की एक्टिविटी के बारे में, प्राइमरी एक्टिविटी हमारा एग्रीकल्चर है, हम कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन भी हमारी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। अब गुजरात के अंदर कुछ बहुत सारी हमारे हैं जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ बाजरा, है ना, मिलेट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिलेट। अब एक बार बराबर से हर आपके क्रॉप्स के अंदर आएगा, उसके लिए सूटेबल सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जैसा मैंने शुरुआती दौर पे बता दिया था कि टेम्परेचर, तापमान चाहिए, अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग तरह का टेम्परेचर, ये रेनफॉल और सोइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद में अगर हम लोग तीसरी बात करें तो सीजन भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिलेट, बाजरा, जो आपने सुन ही रखा होगा, खाया भी होगा। तो देखो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है सैंडी एंड लूमी सोइल। उसके लिए जो बेस्ट जो सोइल है ना, अप्रोप्रिएट जिनको बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड किस तरह की सोइल चाहिए? सैंडी एंड लूमी सोइल। टेम्परेचर कैसा चाहिए? तो मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर, न तो ज़्यादा बारिश चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल, ज़्यादा नहीं न कम, और टेम्परेचर भी उसी तरह का चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर। सनलाइट आफ्टर शावर आर रिक्वायर, जब भी बारिश हो उसके बाद सनलाइट की भी जरूरत होती है। अब गुजरात के अंदर सेकंड रैंक है, फर्स्ट राजस्थान का था है। मिलेट के अंदर गुजरात की सेकंड पोजीशन इन इंडिया प्रोडक्शन,
और गुजरात के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। भारत के अंदर इंडिया में प्रोडक्शन के ऊपर बाजरे का सेकंड पोजीशन है, लेकिन गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा बनासकांठा। इसके अतिरिक्त भी कई सारे और जिलों में डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो एक बार वापस से ध्यान देना कि क्या क्या कैसे होता है। तो बराबर से यहाँ ध्यान रखना कि सैंडी एंड सॉफ्ट कलर्ड गोराडू सॉइल इज सुटेबल फॉर मिलेट। मिलेट के अंदर हमें सैंडी और सॉफ्ट कलर्ड, जिसको गोराडू कहा जाता है, इस तरह की है। सॉइल इज सुटेबल, ये हमारी सॉइल, ये जो सॉइल है वो बहुत ही सुटेबल है। गुजरात रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट इन इंडिया। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। अब मिलेट के लिए जो रिक्वायर है लेस रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द सनलाइट। इसके अतिरिक्त आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वो वीट। वीट जैसे आज आवश्यक सामग्री में आप चपाती, पराठा, हलवा ये सब खाते हैं, तो ये क्या है, किससे बनते हैं? तो मोस्टली देखो वीट का प्रोडक्शन। तो वीट सोइल, टेम्परेचर, सोइल कैसा होना चाहिए वहाँ, उसके लिए सुटेबल सोइल है ब्लैक एंड लूमी सोइल। एल्यूवल सोइल में भी प्रोड्यूस होता है, ध्यान देना है ना। एल्यूवल सोइल, ब्लैक सोइल और लूमी सोइल। ब्लैक लूमी विच कैन बी रिटेन मॉइस्चर, जिसके अंदर मॉइस्चर रहता है, गीलापन रहता हो। टेम्परेचर है वहाँ मॉडरेट रेनफॉल और सफिशिएंट सनलाइट चाहिए। वीट प्रोडक्शन गुजरात के अंदर होता है अहमदाबाद, भावनगर एंड सुरेंद्रनगर। ये तो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी होता है, लेकिन मोस्टली अहमदाबाद, भावनगर एंड सुरेंद्रनगर। उसमें भी देखो भाल रीजन ऑफ अहमदाबाद जो धंधुका तालुका के में इज वेल नोन फॉर भालिया वीट, जो भालिया वीट के नाम से फेमस है। तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर के बारे में जानकारी रखनी है, रेनफॉल के बारे में, सुटेबल सॉइल के बारे में। तो वापस से एक बार ध्यान से सुन ले। वीट इज प्रोड्यूस इन ब्लैक लूमी एल्यूवल्स एंड एल्यूवल सॉइल, ठीक है, विच होल्ड्स मॉइस्चर, जिसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा रहनी चाहिए। फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ वीट, बेटर प्रोडक्शन ऑफ वीट के अच्छे प्रोडक्शन के लिए मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, सफिशिएंट सनलाइट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। वीट प्रोडक्शन इज मोर इन अहमदाबाद, ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है अहमदाबाद, भावनगर, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। भाल रीजन ऑफ अहमदाबाद, भाल रीजन आता है धंधुका तालुका, इज वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ भालिया वीट। भालिया वीट के लिए बहुत ही फेमस है। भालिया ए लॉन्ग ग्रेन वीट वेराइटी विच प्रोटीन इज ग्रोन अंडर कंजर्व सॉइल मॉइस्चर कंडीशन इन भाल रीजन ऑफ गुजरात। तो देखो ये भाल रीजन के अंदर, इस क्षेत्र को हम भाल रीजन कहते हैं, वो अंदर मॉइस्चराइज ज़्यादा लंबे समय तक रहती है और वहाँ प्रोडक्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, 3 टॉपिक के बारे में, एग्रीकल्चर, मिलेट और वीट, चाहे तो इसको साथ साथ में इनके नोट्स लिखते रहें और आपको बुक में भी इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब यहाँ 2 एक्टिविटी आपको मैं देने जा रहा हूँ। देयर आर 2 एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटी के अंदर हमारे जो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 37 और पेज नंबर 38, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने हैं। अब कैसे लिखने हैं? तो देखो यहाँ लिखने के लिए आपको ये मैप दे रखा है, देयर इज गिवन द मैप। इस मैप के अंदर आपको यहाँ अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स दे रखी है। अब इसमें फाइंड आउट करोगे आप डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट उसके अनुसार लिखोगे किस में किसका साइन है। ये दोनों एक्टिविटी आपको करनी है और मुझे आपको हमारी होमवर्क की नोट में, आपका होमवर्क का जो ग्रुप है उसमें मुझे शो करना है।
ठीक है। फिर यहाँ एक अंतिम जो एक्टिविटी है पेज नंबर 36 के ऊपर, इस टेबल के अंदर आपको ये बताया गया कि आपके गांव के अंदर, आपके विलेज के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है। क्या आपके गांव में व्हीट होता है तो आप उसके सामने टिक करेंगे, मैंगो टिक करेंगे, अगर हो तो नहीं हो तो नहीं करें। जो क्रॉप्स आपके गांव में होती है उसके सामने आपको टिक करना है। कॉटन, इसके बाद में इसबगोल, कुमिन सीड्स, ग्राउंडनट, कोकोनट, गवा, पोटैटो, टोमेटो, मिलेट, ग्रीन ग्राम, सोरगम, जवर, ऑनियन, शुगर कैन, पेडी, फेनल सीड्स, चिक्कू, ग्रेम और ब्लैक ग्राम। अब देखो ये आपको अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह से हैं, इसलिए आपको अपने हिसाब से अपने मम्मी पापा से पूछना है कि इसमें से हमारे वहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स, अगर आपको पता नहीं है, अगर आप विजिट करके जाके देख सकते हैं तो बेटर थिंग इज़ दैट। बट इफ़ यू डोंट नो तो यू शुड आस्क टू योर पेरेंट्स, स्पेशली बिकॉज आई डोंट नो अबाउट योर विलेज, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को मेरे विलेज के अंदर मुझे भरना हो तो मैं वीट, हमारे प्रोडक्शन होता है तो मैं वीट के सामने क्रॉस करूँगा, मैंगो हमारे वहाँ होता है तो हम क्रॉस करूँगा, कॉटन हमारे वहाँ नहीं होता है तो इसको क्रॉस मारता हूँ। फिर इसबगोल भी नहीं होता है, कुमिन सीड्स हमारे वहाँ नहीं होता है, ग्राउंडनट हमारे वहाँ नहीं होता है, कोकोनट हमारे वहाँ नहीं होता है, गवा होता है उसके सामने मैं टिक करूँगा। पोटैटो हमारे वहाँ होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन इसके सामने टिक करूँगा। टोमेटो हमारे वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आई विल टिक। मिलेट, बाजरा हमारे वहाँ नहीं होता है, पर्टिकुलर ऑन रीजन के अंदर हमारे गांव में नहीं होता है। मूंग होते हैं उसके सामने मैं टिक करूँगा, जवार और टिक करूँगा, ऑनियन टिक करूँगा, शुगर कैन के सामने मैं क्रॉस करूँगा क्योंकि वहाँ शुगर कैन प्रोड्यूस नहीं होता है। पेड़ी, राइस के सामने टिक करूँगा, राइस प्रोड्यूस होता है इसलिए। फेनल सीड्स नहीं होते हैं, चिक्कू नहीं होते हैं, ग्रेम होते हैं, इसके सामने मैं टिक करूँगा। और ब्लैक ग्रेम उसके सामने मैं टिक नहीं करूँ। तो इस तरह स्टूडेंट उसके वो भी ब्लैक ग्रेम भी होते हैं उसके सामने मैं टिक करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मैं मेरे गांव के बारे में जानता हूँ, बट आई डोंट नो अबाउट यूर विलेज, आपके गांव के बारे में मुझे जानकारी नहीं। सो प्लीज़ ये टिक आप अपनी मर्जी से नहीं, आप समझ करके फिर करें, है ना। जो टिक करना है कि आपके गांव के अंदर इधर यू आस्क योर दादा ग्रैंड पेरेंट्स हों, उनसे पूछिए, आपके पेरेंट्स से पूछिए कि इसमें से कौन सी फसल आपके गांव में होती है, तो इसके ऊपर उसके अनुसार ही आप टिक करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।